अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो अकाउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है फाइनल अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नेम से भी पता चल रहा है, फाइनली अकाउंटिंग साइकिल में या अकाउंटिंग प्रोसीजर में हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे फाइनल अकाउंट कहा जाता है। हमारा ये जो अकाउंटिंग का प्रोसीजर होता है या जिसे हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, ये एग्जैक्टली स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है हम उसका एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन से टॉपिक हमारा या हमारी कोई भी अकाउंटिंग का साइकिल है वो स्टार्ट होता है। ट्रांजैक्शन के बाद सबसे पहले हम लोग जब वो एंट्री करते हैं तो जर्नल में वो एंट्री की जाती है। जो वेरी फर्स्ट स्टेप आता है आफ्टर ट्रांजैक्शन, दैट इज एंट्री इन जर्नल। इसे ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, ओरिजिनली या फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जहाँ पर एंट्री कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग जर्नल बोलते हैं। जर्नल के बाद फिर उसी जर्नल को फॉलो करते हुए उसी जर्नल को देख के हम लोग लेजर के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर उसी लेजर को फॉलो करते हुए लेजर में जो हमारे पास बैलेंसेस आते हैं उन्हीं बैलेंसेस को लेकर के हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और फिर हम जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस आ जाते हैं, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ होते हैं। ये सभी आइटम्स के हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कुछ बैलेंसेस आ जाते हैं। उन्हीं बैलेंसेस को लेकर के फिर हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर हमारा जो अकाउंटिंग का साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो अकाउंटिंग का साइकिल हमने ट्रांजैक्शन से स्टार्ट किया था, फाइनल अकाउंट पे आके वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए इसका जो दूसरा नेम है फाइनल अकाउंट को कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है। फाइनल अकाउंट का जो दूसरा नेम है इसे हम लोग कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल भी इसी का दूसरा नेम है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अकाउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं किसी भी बिजनेस की, सपोज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ये टाइम पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है, एक ईयर का भी हो सकता है। हम थ्रू आउट उस पीरियड में डिफरेंट जर्नल एंट्रीज करते रहते हैं। उन्हीं जर्नल एंट्रीज़ को फॉलो करते हुए हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उन्हीं लेजर अकाउंट से आगे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब वो टाइम पीरियड एंड होता है, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, तो बेसिकली हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही, विच मीन्स कि हमने जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए ये बिज़नेस स्टार्ट किया था वो पर्पस फुलफिल भी हो रहा है या नहीं। और किसी भी बिज़नेस का जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट में आके जब हमारा टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो हम ये चेक करते हैं बेसिकली कि हमने जिस पर्पस के लिए ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, अल्टीमेट पर्पस हर बिज़नेस का प्रॉफिट ही होता है। तो हम ये चेक करते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोग बेसिकली फाइनल अकाउंट के थ्रू दो चीज़ें मेजर किया करेंगे। जो पहली हमने चीज़ मेजर करनी है डेट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। हमें ये बताएगा फाइनल अकाउंट के हमारे बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है। जो प्रॉफिट या फिर लॉस जो है ये हमें फाइनल अकाउंट के थ्रू पता चलेगा। जो पहली चीज़ हमें फाइनल अकाउंट बताता है वो प्रॉफिटेबिलिटी होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ का हमें फाइनल अकाउंट से पता चलता है दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। हमें दो चीज़ों का फाइनल अकाउंट से पता चल रहा होता है। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, हमारा बिजनेस कितना सॉलिड है, हमारा बिजनेस कितना हेल्दी है, ये भी हमें फाइनल अकाउंट से पता चल रहा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट से हमें इन दोनों चीज़ों का पता चलता है। इसके लिए हम दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहली स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, और साथ में ये पता चलता है अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है। और जो दूसरी स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं उससे हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का।
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट में बेसिकली दो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। उन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि उन स्टेटमेंट्स के बेसिकली नाम क्या होते हैं और उनमें कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई मैंशन अर्लियर के फाइनल अकाउंट में हम लोग दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। जो पहली स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, उस स्टेटमेंट का नेम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहली स्टेटमेंट बनाई जाती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक अकाउंट होता है। ये अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलता है कि इस बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है, जो हमारा मेन पर्पस होता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने का। तो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जिस चीज़ का पता चलता है वो प्रॉफिट या लॉस है, कि हमें प्रॉफिट बिजनेस से हो रहा है या फिर बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस का हमें बेसिकली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल रहा होता है। जो दूसरी स्टेटमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट में बना रहे होते हैं उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। माय डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट से हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है कि ये बिजनेस कितना स्ट्रांग है, ये बिजनेस कितना स्ट्रांग है। यहाँ से हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें जो पता चलता है उस स्टेटमेंट का नाम बैलेंस शीट है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई मैंशन अर्लियर, ये जो फाइनल अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं ये ट्रायल बैलेंस को देख के बना रहे होते हैं। एज यू नो, अकाउंटिंग में टोटल जो चीज़ें आ रही होती हैं वो 5 चीज़ें अकाउंटिंग में 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, जैसे 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अकाउंटिंग में हम लोग स्टार्ट से लेके ट्रांजैक्शन होने से लेके जो वेरी फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग साइकिल की, वहाँ से लेके फाइनल अकाउंट तक जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं वो इन्हीं 5 चीज़ों में से किसी ना किसी हेड के अंडर या किसी ना किसी एलिमेंट के अंडर आ रही होती है। उन एलिमेंट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एल्सर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसेट के लिए हम ए का वर्ड यूज करते हैं, लाइबिलिटीज के लिए हम एल का वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल के लिए सी, एक्सपेंसेस के लिए ई और रेवेन्यूज के लिए आर का वर्ड। ये 5 चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं जो किसी भी अकाउंटिंग के प्रोसीजर में या अकाउंटिंग के साइकिल में यूज़ होती हैं। अकाउंटिंग में हम जितना कुछ भी पढ़ते हैं वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स के अंडर आ रहा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये अकाउंटिंग का साइकिल स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू जर्नल टू लेजर टू ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ तक हमारे पास यही 5 चीज़ें आ रही होती हैं। तब हमने जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसमें हम इन्हीं 5 चीज़ों को देखेंगे। फाइनल अकाउंट में जो चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी वो इन्हीं 5 चीज़ों में से वो इंक्लूड की जाएंगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में यही 5 चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो हम इन्हीं 5 चीज़ों में से कुछ चीज़ें लेकर के फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो एंड वाली 2 चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ये हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए इंक्लूड करते हैं या लिखते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं। और जो रिमेनिंग 3 चीज़ें होती हैं उनको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। नाम से भी आप देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में से 2 चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली, बाकी जो बैलेंस बचा है, बाकी जो चीज़ें बची हैं वो तीनों चीज़ें जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स इंक्लूड होता है वो हम लोग बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। टोटल हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 5 एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, जिसमें से 2 हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर लिए हैं और रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स थे वो हम लोग बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ फाइनल अकाउंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।